24 मार्च रमज़ानुल मुबारक के दिन शैतान बंद है, लेकिन सगे खून और सगे रिश्तों की सूरत में शैतान ने वो खेल बहावलपुर में खेला है कि आज पूरी दुनिया की आंखें, जो सुनेगा शर्म से उसकी आंखें झुक जाएंगी, सर झुक जाएगा। ये हुआ इस तरह नाज़रीन इकराम के बहावलपुर में एक मोहल्ला है बाकरपुर, वहाँ एक बच्ची जो तीसरी क्लास की स्टूडेंट है, 11-12 साल उसकी उम्र है, नाम उसका फ़िज़ा बीबी है, घर उसका एक मुतवसत घर है, गरीब घर है, ऐसा घर है कि जिसमें पीने के लिए पानी का नलका भी मुयस्सर नहीं है। घर वाले करीबी मस्जिद के नलके से पानी लेते हैं। तो ये रोज़े का दिन था, 24 मार्च की बात है। हुआ ये कि उन्होंने अपनी बच्ची को भेजा कि जाओ नलके से पानी ले आओ, रोज़ा रखा होगा, अफ्तारी करनी होगी या कर चुके होंगे। तो ये बच्ची पानी लेने जाती है, वापस नहीं आती, कुछ वक्त गुजरता है और गुजरता है, बिल आखिर उसकी वालदा अपने किसी रिश्तेदार को लेकर तो इसकी तलाश में निकलती हैं। उन्हें बताया जाता है कि सूरजमुखी का खेत है करीब, ये थोड़े से घर थे, छोटी सी एक गोड़ थी, सारे रिश्तेदार यहाँ रहते थे। तो उन्होंने कहा कि इस तरफ उस बच्ची को जाते देखा गया है। वो तेज़ी से जब उस खेत की तरफ लपके तो उन्हें अपनी उस छोटी बच्ची के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी, दर्द और करब में डूबी हुई आवाज़ें सुनाई दी, जैसे उसे कोई ज़बह किया जाता हो। जब दौड़ के वहाँ पहुँचे तो देखा कि ये सामने 3 वार उसके हो चुके थे और खून बह रहा था। बच्ची ने अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ, अपनी टांगों की तरफ इशारा करके बताया कि मुझे यहाँ भी तकलीफ़ है। देखा गया तो उसके साथ कुछ इस तरह का वाक़या पेश आ चुका था। हवस के कुछ पुजारी, जो बाद में जब पुलिस की तहकीक से पता चला तो सगे मामू थे, 2 सगे मामू थे, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, 2 दूसरे रिश्तेदार थे। 4 दरिंदे बन के इस नन्ही बच्ची पर टूट पड़े। और जब पता चला कि ये बच्ची बहुत ज़्यादा अजियत और तकलीफ़ में है, ये घर जाके बताएगी, तो उन्होंने एक बंदा वहाँ से खेतों से घर भेजा जो घरेलू इस्तेमाल की छुरी लेके आया। तब इस बच्ची को उन्होंने कत्ल किया, ज़बह किया और वो छोड़ के चले गए। उनका ख्याल था कि ये मर चुकी है, लेकिन जब ये पहुँचे तो बच्ची ज़िंदा थी। बच्ची को लेके जब हॉस्पिटल जाया गया तो रास्ते में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। नाज़रीन, पुलिस ने जब तफ्तीश और तहकीक का दायरा फैलाया, 200 लोगों के इंटरव्यूज़ किए, तो उनमें से कुछ 15 लोग मशकूक ठहरे और उनमें से भी फिर ये 4 लोग जो थे, उधर पंजाब फॉरेंसिक रिपोर्ट भी एमरजेंसी में करवाई गई, वहाँ से भी साइंसी सबूत आ गए। ये लोग भी पुलिस की तहकीक और तफ्तीश के नतीजे में मान गए कि हमने इस बच्ची के साथ इस तरह किया है। नाजरीन, अंदाज़ा कीजिए कि ये जो बच्ची है, ये सारे रिश्तेदार थे, 2 मामू हैं, 2 दूसरे रिश्तेदार हैं, और मिल के ऐसा कोई एक अकेला होता है, कहते हैं शैतान सवार हो गया, फलां हो गया, लेकिन इस कदर कोल्ड ब्लडेड ये मर्डर किया इन्होंने। और इस कदर इनकी जो आपस में एक रिश्तेदारी होती है, जो इंसानियत होती है, जो मुसलमानियत होती है, सब कुछ तबाह बर्बाद करके इन्होंने ये खेल खेला। वालिद साहब बताते हैं कि वालिद साहब पत्तोकी के रहने वाले हैं, उनकी बहावलपुर में शादी हुई तो वहीं जाके बस गए। राज मिस्त्री का काम करते हैं वो, उस वक्त लाहौर में काम करते हैं तो लाहौर में ही थे। वो कहते हैं कि उसी दिन मेरी अपनी इस छोटी नन्ही मासूम बेटी से बात हुई फ़ोन पर, तो ये बहुत खुश थी। इसने बताया कि बाबा जान, आपने जो 15,000 रुपया भेजा था उसमें से मेरी वालदा ने मुझे सूट ले दिया है, नया सूट जो मैं ईद पर पहनूंगी। उसने फरमाइश की कि अब्बा जान, मैं चूड़ियाँ भी मैंने पहनी हैं तो मेरे लिए चूड़ियाँ ज़रूर लेके आना। तो बाप ने कहा कि बेटा मैं आपके लिए चूड़ियाँ ज़रूर लेके आऊँगा। लेकिन वो चूड़ियाँ, वो लिबास, वो ईद, वो बच्ची, वो रहमत, वो बाप की शफकत, वो सारा कुछ मिलिया मेट कर दिया अपनों ने। 2 मामू, सगे मामू और 2 रिश्तेदार। इंसान सोचता है आप किस पर भरोसा करे और किस पर एतमाद करे। नाज़रीन इकराम, हुआ ये कि पुलिस जब इन मुजरमों को तहकीक और तफ्तीश में जब साबित हो गया कि यही बिल्कुल मुजरम है, मान भी गए, साइंसी एविडेंसेस भी आ गए, तो जब ये जा रहे थे तो फिर एक ऐसा मामला बना कि इन पर हमला किया गया पुलिस के बकौल किसी पार्टी ने इनको छुड़ाने के लिए। तो वो फायरिंग पुलिस ने भी की, उन्होंने भी की और ये सारे के सारे कत्ल हो गए। लेकिन
کچھ سابقہ جو ڈی آئی جیز ہیں ان سے کچھ لوگوں نے بات کی ہے، میڈیا کے لوگوں نے، تو انہوں نے کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ ہماری عدالتوں میں اتنے لوپ ہولز ہیں اور ہمارا نظام انصاف اس قدر یعنی اس قابل اعتماد نہیں ہے کہ یہ اوپر والی عدالتوں سے جا کے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے کئی واقعات پھر پنجاب میں ہو چکے ہیں کہ جب بالکل پتہ چلتا ہے کہ یہ جینون مجرم ہے، واقع مجرم ہے، یہ چھوٹ جائیں گے، تو پھر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے کہ یہ موقع پر وہیں قتل کر دیے جاتے ہیں۔ تو یوں ایک ہی ہفتے میں یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ سیکھنے اور سمجھنے کی بات اس واقعہ سے یہ ہے کہ ہم بالکل نام کے مسلمان ہیں، ہمارے اندر اسلام تو دور کی بات انسانیت تک موجود نہیں ہے۔ رشتہ داروں پر اعتماد بچیوں کے سلسلے میں اب نہ کیا جائے، جس کی بچی ہے اسی کی بچی ہے اور وہی اس کو اپنی بچی سمجھے، ان کو کسی پر اعتماد کر کے تنہائی میں نہ بھیجیں اور رشتہ داروں پر اس طرح کا اعتماد نہ کریں۔ آپ کی بچیاں ہیں، آپ نے ان کی آبرو کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے ان کی جان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور جہاں تک پاکستانی معاشرے کی بات ہے تو یہ نام کا مسلمان ہے، اسے اسلام سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اسکول، ہمارے کالجز، ہماری ایجوکیشن، ہماری تعلیم یہ بالکل ہمیں نہ انسان بننا سکھا رہی ہے نہ مسلمان بننا سکھا رہی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کچھ اپنا دین سیکھیں، کچھ انسان بننا سیکھیں، اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ پوری دنیا میں ہمارا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ اس واقعہ کو بیان کرنا، اس واقعہ کو سننا، اس واقعہ کو سمجھنا، اس واقعہ کو سہنا قطعاً آسان نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے، خاص طور پر بیٹیوں والے جو لوگ ہیں، جو والدین ہیں، بہت ان کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ سب درندے بن چکے ہیں، اپنے بھی غیر بھی۔ میں نہیں کہتا سارے ایسے ہو چکے ہیں، لیکن یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، لہٰذا ایک کھلی آنکھ رکھنے کی ضرورت ہے، ان بچیوں کو پروٹیکشن دینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا سا قرآن بھی پڑھ لیں، اسلام بھی سیکھ لیں، تاکہ ہمارے اندر کوئی ایمان بھی آ سکے، کوئی انسانیت بھی جاگ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔